क्या मध्य प्रदेश में कमल की विदाई होगी और कमलनाथ आ जाएंगे? एग्जिट पोल्स के नतीजे इसका साफ जवाब नहीं दे रहे। 9 एग्जिट पोल्स में 5 पोल्स कांग्रेस की बढ़त दिखा रहे हैं और 4 पोल्स बीजेपी की। मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से एबीपी सी वोटर बीजेपी को 88 से 112 सीटें दे रहा है और कांग्रेस को 112 से 137 सीटें। मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से दैनिक भास्कर बीजेपी को 95 से 115 सीटें दे रहा है, जबकि कांग्रेस को 105 से 120 सीटें। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया बीजेपी को 140 से 162 सीटें दे रहा है, जबकि कांग्रेस को 68 से 90। इंडिया टीवी CNX बीजेपी को 140 से 159 सीटें दे रहा है, जबकि कांग्रेस को 70 से 89। जबकि जन की बात बीजेपी को 100 से 123 सीटें दे रहा है और कांग्रेस को 102 से 125 सीटें। न्यूज 24 इंडिया चाणक्य के मुताबिक बीजेपी को 151 सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस को बस 74 सीटें। और रिपब्लिक टीवी मैट्रिक्स बीजेपी को 118 से 130 सीटें दे रहे हैं और कांग्रेस को 97 से 107 सीटें। टाइम्स नाउ ETG बीजेपी को 105 से 117 सीटें दे रहा है और कांग्रेस को 109 से 125। TV9 भारतवर्ष पोलस्ट्रैट के मुताबिक बीजेपी को 106 से 116 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को 111 से 121 सीटें। इन 5 एग्जिट पोल्स में 3 ऐसे हैं जो बीजेपी की एकतरफा जीत की घोषणा कर रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के लिए ऐसे अनुमानों में अपने अपने दावों के लिए काफी कुछ है। मैंने पहले ही कहा था, मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। प्रधानमंत्री जी के प्रति प्रेम, उनका नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति, नड्डा जी का मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और हमारी प्रदेश की सरकार की अनेकों योजनाएं जिनने जनता की जिंदगी बदली है और विकास, ये स्पष्ट बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। एग्जिट पोल के नतीजे इतने डाइवर्स हैं, उस पर कुछ कह ही नहीं सकते। इतना मैं कह सकता हूं कि इस चुनाव में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 130 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलेंगी, स्पष्ट बहुमत मिलेगा। लोगों में एक भावना थी बदलाव की और बदलाव का वोट मिलेगा। जनता चुनाव लड़ी है, कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है। लोग बाग ऊब चुके हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके झूठे वादों से और भारतीय जनता पार्टी के दुष्कर्मों से, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से। बहरहाल 3 दिसंबर को नतीजा आएगा तो पता चलेगा कि मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी की हवा चली, पीएम मोदी का चेहरा चला या फिर बदलाव का दबाव रंग लाया। इसमें शक नहीं कि शिवराज सिंह चौहान बहुत लंबी पारी के बावजूद वैसे अलोकप्रिय नजर नहीं आ रहे जिसका अंदेशा था, और कमलनाथ कांग्रेस की टूट के बावजूद उतने कमजोर नहीं पड़े जिसकी उम्मीद की जा रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट NDTV इंडिया।